बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हेयर इकरा ख़ान, CTI कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन दीपालपुर। कंप्यूटर साइंस का हमारा ये लेक्चर है। चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया है, जो कि हमारे C लैंग्वेज से रिलेट करता है। तो C लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है कि जितने भी हम प्रोग्राम्स हम बनाते हैं या जो कोडिंग्स वगैरह हो रही होती है, प्रोग्राम्स को लिखने के लिए डिफरेंट हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उनमें से ये एक लैंग्वेज है। सबसे पहले हम प्रोग्राम्स को देखेंगे। प्रोग्राम क्या होता है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हम कंप्यूटर्स को देते हैं अपना कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। कंप्यूटर जो भी काम करता है, जो भी टास्क परफॉर्म करता है, जितने भी उसमें ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हम खुद लिखते हैं। कंप्यूटर से हमने जो भी काम करवाना होता है, हम पहले उसे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उसके ऊपर काम परफॉर्म करता है। सेकंड हमने देखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि प्रोग्राम्स को लिखते वक्त हम जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने को प्रोग्राम्स को लिखते हैं। वो हम जो भी लैंग्वेज होगी, हम डिफरेंट लैंग्वेज को पढ़ेंगे आगे, तो वो जितने भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं वो हम डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिखते हैं, और इन सब को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। हमने इसकी टाइप देखी थी। फर्स्ट टाइप थी इसकी लो लेवल लैंग्वेज, जो कल हमने डिस्कस की थी। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे कंप्यूटर के नज़दीक होती है लेकिन ह्यूमन से दूर होती है। कि मीन कंप्यूटर उसे ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है लेकिन हम उसे ईज़िली अंडरस्टैंड नहीं करते। जैसा कि मशीन लैंग्वेज है कि मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, और इसमें जितनी भी कोडिंग होती है ये 0 और 1 की फॉर्म में होती है। 0 और 1 की फॉर्म कंप्यूटर के लिए समझना आसान है, जबकि हम इंसानों के लिए उसे समझना मुश्किल होता है। लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स थी। एक हमारे पास थी मशीन लैंग्वेज और सेकंड हमारे पास थी असेंबली लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, इसके लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर इसे डायरेक्ट समझ लेता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म को समझता है जिसमें 0 और 1 फॉर्म आ जाती है। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये मशीन लैंग्वेज से 1 स्टेप हायर होती है। इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश लाइक हम वर्ड्स लिखते हैं। जैसे हमने किसी दो चीज़ों को ऐड करना है तो उसके लिए हम ऐड यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब यूज़ करेंगे, मतलब डिफरेंट की वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। वो मशीन लैंग्वेज से 1 स्टेप हायर होती है और उसे कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता। इसके लिए हमें असेंबलर ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत होती है। आज हम देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन के नज़दीक होती है और कंप्यूटर से दूर होती है। कि ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों के लिए समझना आसान होती है, जिसे इंसान बज़ाते खुद राइट भी करता है, उसे लिख भी सकता है, उसको समझ भी सकता है, ऐसी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज हम सेम जो इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शन होती हैं उसको यूज़ करते हुए हम हाई लेवल लैंग्वेज को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट एंड आउटपुट। इस लैंग्वेज को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जितनी भी प्रोग्रामिंग्स होती हैं, जितनी भी गेम्स बन रही हैं, जितने भी ऐप्स बनते हैं, ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज को हम यूज़ करते हुए बनाते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं इन्हें इंसान बना रहा होता है, और इंसान के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को समझना इजी होता है। इसलिए इंसान इस हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रोग्राम्स को राइट करता है। तो जब भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में जब कोई प्रोग्राम्स लिखना है तो उसके लिए हम पहले रूल डिफ़ाइन करते हैं कि इन रूल के तहत हम अपनी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को राइट करेंगे। उन रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड टू राइटिंग द प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। जितनी भी लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है। ये नहीं कि अगर हमने एक सिंटैक्स डिफाइन किया है तो हम किसी भी लैंग्वेज में उसे यूज़ कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। हर लैंग्वेज ने अपना जो सिंटैक्स है वो डिफाइन किया होता है। द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। जितनी भी हमने इंस्ट्रक्शन लिखनी है वो सारी उस लैंग्वेज की सिंटैक्स के मुताबिक होंगी। अगर हम सी यूज़ कर रहे हैं तो सी का जो भी सिंटैक्स है उसके मुताबिक हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। और अगर तो हमारे प्रोग्राम्स में कोई एरर आ जाता है तो उसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज लिखी जाती है और उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी, और ट्रांसलेटर पहले आइडेंटिफाई करेगा कि इस प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं। अगर तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो तब तक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक हम उसका एरर को रिमूव
नहीं करते। एग्जाम्पल हम देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की। फर्स्ट है सी एंड C++। हमने जो डिस्कस करनी है वो सी लैंग्वेज है। जो C++ है वो थोड़ी सी एडवांस है, हम अपनी बुक में सी को देखेंगे। जो सी लैंग्वेज है इट इज़ यूज टू राइट द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे सी लैंग्वेज में बनते हैं। जावा भी हमारे पास एक लैंग्वेज है। इट इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज एंड प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ द नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग के लिए। जितने भी हमारे नेटवर्किंग के ऐप्स होते हैं उसके लिए हम जावा को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास्कल आ जाती है। इट यूज फॉर बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। जो हमारे पास साइंस की जितनी भी ऐप्स होंगी या बिजनेस के लिए ऐप्स होती है उसके लिए हम पास्कल को यूज़ करते हैं। ये सारी बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज की टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्ट्रान आ जाएगा। इट स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन के अगर हमने कोई फार्मूला लिखा है उसको ट्रांसलेट करना है। आजकल जितने भी हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में है उसमें हम डिफरेंट ऐप्स हम डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने बुक के ऊपर उसको स्कैन करते हैं तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन हल हो जाता है। इट इज़ वेरी पॉपुलर मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़। ये मैथ के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद बेसिक आ जाता है। इट स्टैंड फॉर बिगनर आर पर्पज सिंबॉलिकल इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं। इट वाज यूज मेनली बाय स्टूडेंट टू यूज़ द कंप्यूटर टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर के लिए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो ऐप्स या कोड या एप्लीकेशन बनाते हैं वो हम बेसिक को यूज़ करते हैं। कबोल आ जाती है। इट स्टैंड फॉर अ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू राइट द बिजनेस एप्लीकेशन। बेसिकली आज जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ है वो C++ है। ये गेम्स के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्ट के लिए होती है। सेकंड वन इसमें हम जावा को इस्तेमाल करते हैं। जावा के अलावा अगर हमने फ्रंट एंड या जो हमारी वेबसाइट्स के लिए हम डिज़ाइनिंग होती है वो हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हम डाटाबेस को यूज़ करते हुए बनाते हैं। तो आज का हमारा यही लेक्चर है। हमने हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में देखा था कि ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंसानों के लिए समझना आसान होती है जबकि कंप्यूटर के लिए मुश्किल होती है। और हम जितने भी प्रोग्राम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने भी सॉफ्टवेयर्स या ऐप्स बनाते हैं ये सारे हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाते हैं। डिफरेंट्स जो हमारे ऐप्स होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।